हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और आपके लिए भी गाइडेंस देखेंगे। आप सिंगल हो या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस रहेगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी लो आएगी तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हेल्थ हो गई है ख़राब, सर्दी ज़ुकाम खांसी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, पहले हम आपके लिए 2 कार्ड्स लेते हैं। ओके, तो देखिए सजिटेरियस, आने वाले टाइम में कुछ इस तरह से बात हो सकती है कि आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हो। ओवरऑल हेल्थ का इशू है बोलो, या फिर आपका जो डे टू डे लाइफ में जो एक तरह से स्ट्रगल बोलो, या कुछ इस तरह से प्रेशराइज रहते हो हर पल हर वक्त, इस वजह से थकान महसूस कर सकते हो। या फिर आपके पार्टनर के वजह से भी आप परेशान हो, क्योंकि आपको इसके पहले भी अगर आपका एक ब्रेकअप हो रखा है, कहीं पर किसी के लिए बात रह सकती है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो वो भी बातें आपको याद आती है कि मेरे नसीब में ये सारे ऐसे लोग क्यों भरे पड़े हैं। और आपने देखा है अक्सर जो लोग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन जिन लोगों को आपने बचपन से देखा है, आपकी सहेलियाँ हैं, आपके दोस्त हैं, कोई भी, तो वो अक्सर छल कपट करने वाले लोग हैं। उनका छल कपट तो उनके चेहरे पर भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए। लेकिन ऐसे लोगों को अक्सर अच्छी फैमिली मिली है, अच्छे लोग मिले हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स का घर हो, चाहे वो उनके हस्बैंड या वाइफ का घर हो, या हस्बैंड या वाइफ हो, कोई भी हो, बहुत अच्छे मिले हैं इन लोगों को। हमेशा हैप्पी हैप्पी दिखते हैं आपको, और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत सारे इनके मुकाबले हर लिहाज में ठीक हूँ, बेहतर हूँ। फिर मेरे पास ना कोई ढंग का करियर है, ना कोई ढंग की फैमिली है, ना इधर ना उधर, ना कोई ढंग का लाइफ पार्टनर है, ऐसा क्यों? और जो भी जिसके तरफ से भी उम्मीदें रखो, वो हमेशा उम्मीदें क्यों तोड़ देता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, वुंडेड एनर्जी में रह सकते हो। इसके तुरंत बाद कुछ एनर्जीज इस तरह से बदल सकती है कि आप अपने काम पर फोकस करना चाहोगे। मुझे कुछ नहीं करना है, जाने दो, ये मेरा नसीब होगा, ऐसा सोचकर आपने छोड़ दिया है सब कुछ, और इस तरह से रहोगे। लेकिन लोग जो है ना, आपके काम को ही सराहना देंगे। देखना, आप जितना आपने सहा है ना, यही सब कुछ आगे चलकर आपके लिए बहुत पॉजिटिव वर्कआउट करने वाला है, क्योंकि आपने हमेशा अक्सर भले ही सहा है, लेकिन लोगों को पॉजिटिव एनर्जीज दी है। ठीक है, पूरे ऑनेस्टी के साथ रिश्ते निभाए हैं। उन आपके जो सहेलियाँ हैं, या आपके दोस्त है, या जो बाकी लोग हैं जो उनको आप देखते हो, उनके जैसा आपने नहीं किया है। आपने छल कपट करके कुछ भी नहीं कमाया है, और छल कपट ये कहीं नहीं ले जाता है इंसान को। ठीक है ना, ये बात आपको पता ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम भूल जाते हैं इन सारी चीज़ों को। देखिए, यहाँ पर आप में एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने आप में एक बदलाव पाओगे। ये बात है, आप पूरे तरीके से पहले जैसे नहीं रहोगे। अगर आपकी एनर्जीज किसी कारणवश लो हो रही है, तो फिर से आप अपनी एनर्जी में लौट कर भी आओगे। ठीक है, कुछ टाइम लगता है, कभी कभी एनर्जीज़ का जो फ्लो है वो डाउन एंड अप होता रहता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स लगती है। ठीक है, आपके पर्सन की बात करते हैं, तो आपके पर्सन के सामने किसी का रियल फेस आ चुका है। ठीक है, और जब तक आप ये वीडियो देखते हो, या जब भी कभी आप ये रीडिंग देखोगे, किसी के साथ ये एनर्जीज अभी रेजोनेट हो जाए, तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। ठीक है, तो आपके पर्सन के सामने किसी का रियल फेस आ चुका है। वो समझ चुके हैं कि वो जिस पर भरोसा कर रहे थे, या जितने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किसी को डेट कर रहे थे, तो वो एक्चुअली वो पर्सन वैसे नहीं है। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ठीक है, वो अभी भी, अगर समझो ये चीज़ें अभी नहीं हुई है तो बाद में होगी, लेकिन किसी के साथ अभी भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो रियलाइज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, पर वो रियलाइजेशन होने के बाद भी वो आपके सामने आकर बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि एक तो ईगो है, और दूसरी बात ऐसी है कि उनको रियलाइज़ हुआ है अंदर, लेकिन उनका दिमाग जो है, लॉजिकल माइंड है, वो उनको परमिशन नहीं देता इन सारी चीज़ों के लिए। ये बात भी है। तो ऐसे ही अपने अंदर ही अंदर कश्मकश में फंसे हुए हैं आपके पर्सन। लेकिन हाँ, उनको भी धोखा तो मिलने वाला है, या मिल चुका है, ये बात है। कहीं पर ऑफिस में, तो कहीं पर पर्सनल लाइफ में। तो मोस्टली यहाँ पर ये प्रोफेशनल लाइफ का धोखा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, उनको मिला है। अब देखिए, वो पूरे तरीके से फोकस है अपने स्किल को एनहांस करने के लिए, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे जितना हो सके उतना वो डिस्टेंस कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे एनर्जीज आगे बढ़ती है, आपके पर्सन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सोच में डूबे पड़े रहेंगे कि मुझे करना क्या है आगे, अभी कैसे मैं कोई एक्शन लूँ। ठीक है, आप सिंगल हो तो आपकी तरफ कुछ न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, पर ये न्यू प्रपोजल्स जो है वो उनकी बातों पर से आपको समझ में आएगा कि पास्ट के पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी राइट नहीं थे, क्योंकि वो किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ बातें उनकी बातों में से आपको क्लियर हो सकती है। ठीक है, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू भी ये बातें
अनकवर्ड हो सकती है, क्लियर हो सकती है आपके सामने, ठीक है, ये बात है। और आपके पर्सन जो है सोच विचार में पड़े हैं, सभी के लिए बात है जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे कुछ कहना चाहेंगे, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल रूथलेस होकर वो बात करेंगे अभी जब भी बात करेंगे, लेकिन वो ऐसा सोच तो रहे हैं पर वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इमोशंस भी हावी हो जाएंगे उनके ऊपर तब तक, जब तक वो आप तक पहुंचकर ये सारी रूथलेस एंड शार्प बातें करने के लिए आएंगे। वो अभी तो आएंगे नहीं तुरंत, उसको तो टाइम लगेगा, तब तक इमोशंस अपना काम कर चुके रहेंगे, क्योंकि जिस पर्सन पर उसने भरोसा रखा है, और अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है यहाँ पर कोई, और उस पर भरोसा करके या उसकी बातें सुन के या उसका आधार लेके उसके इमोशन, चलो मेरे पास एक तो इमोशनल वैलिडेशन के लिए कोई है, चलो छोड़ दो, ऐसा कुछ करके अगर आपको पट्टी पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ भी आपसे झगड़ा करने के लिए, आपको कुछ बोलने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए फिर से, या कुछ और बोलने के लिए, तो वो ही तो वहाँ पर वो पर्सन ही तो इनको धोखा दे रहे हैं या धोखा देने वाले हैं। तो उसके पहले ये चीज़ें भी हो जाएगी, उसके बाद में आपके पर्सन आपको कौन से मुँह से इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ भी बोलने आ रहे थे वो बोलेंगे, बताओ ज़रा। वो एक अकेले रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी जाने वाले हैं, स्टक एनर्जी महसूस करेंगे जहाँ पर भी वो अभी है, पूरे तरीके से और बुरे तरीके से फंसे हुए हैं आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। ना तो उनको खुद का होश रहेगा ना किसी और चीज़ का। हम नहीं चाहते किसी के साथ बुरा हो, लेकिन ये जिसके उसके कर्म रहते हैं और सबके कर्म उनको भुगतने पड़ते हैं। आपने नहीं भुगते हैं तो वो नहीं भुगतेंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियों की बड़ी बड़ी सज़ाएं आपने पाई हैं, एकदम छोटी सी गलती पर उसका सज़ा इतनी बड़ी, तो ऐसा इस तरह से तो आपने सोचा भी नहीं है कि ये होगा और हो गया है, इस तरह से आपके साथ कुछ कर्मों का भुगतान टाइप ये, तो आपके पर्सन को भी वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो वो एक ऐसे स्टेज में है, ना वो ढंग से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपके तरफ आ पा रहे हैं, ना कुछ, तो वो बिल्कुल बीच में लटक के रह गए हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसी बात है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, तब भी ये बात रह सकती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ, पाइसिस एंड कैंसर हैवी एनर्जीज़ है, और साथ में यहाँ पर माइनर अरकानाज में है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, ओके। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। देखिए जो भी डर मन में बिठा के रखा है उसे फेस करो, ठीक है, उसे फेस करो, उसे हील करो, समझो पहले क्या डर है और क्यों है वो, उसके पीछे का क्यों निकालो, मतलब रीज़न निकालो ढूंढ के। अगर वो रीज़न वैलिड नहीं है तो डरना क्यों है, रीज़न वैलिड भी है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालो कि इसका ये डर भगाने का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अपने आप से वो डर वाली नेगेटिव एनर्जी को दूर कर दो, और आपके सामने कुछ बेहतरीन चॉइसेस है, आगे बढ़ो। आप ऐसा मत सोचो, समझो फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि पहले पर्सन ने ऐसा ही किया था, अब जो पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है ये भी वैसे ही निकली या निकला, तो आगे चलकर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो क्या वो वैसे ही रहेंगे, तो मुझे अभी जाना ही नहीं है रिश्ते में, इस तरह का डर भी आपके मन में रह सकता है। तो डरे या नहीं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो बेहतर चॉइसेस है, चाहे जॉब की हो बिज़नेस की हो, वहाँ पर भी डर रहे हो, नए जॉब को लेकर नए बिज़नेस को लेकर, तो डरो नहीं, ठीक है। अपने आप को हील करो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, और जो डर की जड़ है उसे ढूंढो, ठीक है, और उसको हील भी करो। यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी, तो देखिए आपके लाइफ में गुड लक की एनर्जी बन रही है, और गुड लक आपका साथ देगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाएगी, है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। बाउंड्रीज़, अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखिए, हर किसी को अपने दिल तक या अपने पर्सनल लाइफ में, मतलब पर्सनल स्पेस में उनको जगह देने की ज़रूरत नहीं है हर किसी को, कोई नया पुराना कोई भी हो पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोस्त हो या आपके पार्टनर हो, कोई भी हो। आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड, आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो डिवाइन चाहते हैं आप तक ये गाइडेंस पहुँचे, इसलिए आपको ये गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, डिवाइन की नज़र आप पर बनी हुई है, आपने जो अच्छाई की है तो उसका फल आपकी तरफ आएगा ही आएगा। तो इनिशिएशन, देखिए अभी जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में से आपके पर्सन गुजरे हैं, अब एक नई शुरुआत उनके लाइफ में हो रही है। वैसे ही आपके साथ भी कभी हुआ था, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या स्पिरिचुअल जर्नी पर है उनके लिए ये बात है। और जनरली ऐसी बात है कि जो भी एक डार्क एनर्जीज थी, डार्क पूरा मतलब ऐसा लग रहा था अभी कुछ होगा कि नहीं, आगे इससे आगे कुछ है या नहीं, तो इन हालातों में से अगर अभी आप बाहर निकले हो तो एक बात समझ लेना कि अभी एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है, और अभी आप ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हो, जो भी आपका कर्मा था वो कहीं ना कहीं पर हील हो चुका है अभी, ठीक है। तो आगे बढ़िए, और आगे बढ़कर कोई नेगेटिव कर्मा ना क्रिएट करें, इसलिए अपने कॉन्शियसली वॉच रखिए अपने थॉट्स पर, क्योंकि थॉट्स ही तो कर्मों को जनरेट करता है, मतलब जैसे विचार रहेंगे वैसे ही हमारे हाथ से कर्म होते हैं और वैसे ही फल रहते फिर उसके। एलिवेट सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो
और उसको एलिवेट करो, बढ़ाओ उसे। खुद अपनी वैल्यू करो तो लोग करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए, बहुत ज़रूरी है ये। फिर राइज एंड शाइन का टाइम है आपके लिए, सब अच्छा ही होगा, पर आप नेगेटिव एनर्जी से पहले खुद को दूर तो कीजिए। करियर के लिए 1-2 कार्ड्स ले लेते हैं गाइडेंस। लकी यू, देखिए आप लकी हो, इस वक्त लक का साथ आपके साथ बना हुआ है। दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। देखिए आपके फेवर में सब कुछ होता हुआ नज़र आएगा आपको ओवरऑल, और आपके करियर में भी। ठीक है, बैलेंस बनाए रखिएगा अपने हेल्थ और करियर दोनों का। मार्केटिंग स्किल्स जो है आपकी, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पर, कि मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज़ है उसको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। वही घिसी पिटी चीज़ें नहीं, कुछ नया लेकर आओ तो आप अपना काम भी सही से कर पाओगे, चाहे आप बिज़नेस करते हो या कुछ अपना क्रिएटिव वर्क करते हो। ठीक है, या जॉब ही मार्केटिंग में करते हो तो वहाँ पर भी। द एरो, देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है आगे चलकर क्या होने जा रहा है ना। हम यहाँ से सिर्फ बैठे बैठे बड़बड़ कर सकते हैं। हमें जब तक सामने वाले की सिचुएशन, राइट सिचुएशन पता नहीं होती है, तब तक हम सिर्फ है ना कुछ इल्यूजन में जाकर कुछ बोल सकते हैं, कुछ डाउट कर सकते हैं। आपके पर्सन के बारे में बात है ये, तो ऐसा ना करें। जब तक रियलिटी समझ में नहीं आती है तब तक कुछ भी ना बोले तो बेहतर है। एक बार ज़ुबान से निकला हुआ वर्ड और कमान से निकला हुआ तीर रिटर्न नहीं आते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलना है। स्पीच अपनी सही से रखनी है। मेनी पार्ट्स, आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस रह सकते हैं इन दिनों। यहाँ पर भी एनर्जी आई थी, तो अपने हिसाब से देखिए जो आपको सही लगे। दिमाग का इस्तेमाल करना है आपने, ना कि दिल से कोई डिसीजन लेना है अभी। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपके लिए रहेगी। द वाइल्ड वुमन, आपके कोई एंसेस्टर है जिसमें से एक फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी, वो आपको सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट भी कर रही है। ठीक है, स्पिरिट एनिमल्स क्या कह रहे हैं आपसे? वाइब्रेंसी, पीकॉक, यू वेयर बॉर्न टू शाइन एंड इंस्पायर। ओके, आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप लोगों को इंस्पायर करो। ठीक है, और खुद शाइन करो अपने लाइफ में। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।